बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव की कुछ प्रैक्टिस का रिमेनिंग पार्ट था। स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर छोटा सा लेक्चर डिज़ाइन कर दें, तो मैंने उनके आप लोगों के कहने पर ये छोटा सा एक लेक्चर बनाया है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि इसमें सेंटेंसेस आते हैं, आपके सारे सेंटेंसेस रिवाइज हो जाएंगे। स्किप नहीं करना प्लीज़, गौर से देखें, तवज्जो से सुने। इंशाल्लाह इसमें जो ना आप लोगों को हेल्प मिलेगी काफ़ी। देखते हैं जी, ये हमारे पास है पहला सेंटेंस, शी इज़ मोर स्ट्रोंगर देन हर सिस्टर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो उसने यूज़ कर दिया है मोर स्ट्रोंगर को, यानी यहाँ पर मोर और स्ट्रोंगर जो है वो दोनों इस्तेमाल किए गए हैं, मोर भी और स्ट्रोंगर भी, जो कि हमारे लिए कतन जो है वो गलत तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि डबल डिग्री जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। देखते हैं जी, यहाँ पर देखें कि उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमने स्ट्रोंगर को यूज़ किया, तो स्ट्रोंगर वाज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली स्ट्रोंगर जो था वो ठीक था, वो ठीक नहीं था। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, बॉम्बे इज़ फर्दर। अब स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब तो होता है मज़ीद। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये रॉन्ग है, ये नहीं आना। तो आना क्या है, आएगा यहाँ पे करेक्ट है, बॉम्बे इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली। तो फार्दर एक्चुअली जो है वो ये ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमारा गलत है, तो फर्दर नहीं आएगा। तो इसलिए जो ना ये हमारी मिस्टेक थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इनकरेक्ट सेंटेंस है, यू हैव मच बुक्स। अब बुक्स जो हैं बेसिकली ये काउंटेबल होती हैं, तो काउंटेबल के लिए मच इस्तेमाल नहीं किया जाता, मच को हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मच जो है वो इनकरेक्ट है। तो क्या इस्तेमाल होगा, देखते हैं जिसमें इस्तेमाल होगा मैनी। मैनी जो है ये वाला हिस्सा करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मैनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं आता, बल्कि काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी, आई हैव मैनी वर्क टू डू। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई हैव मच वर्क टू डू, ये ठीक होगा। मैनी वर्क जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्क भी काउंटेबल है, सॉरी अनकाउंटेबल है, क्योंकि वो वर्क्स किताबें वगैरह नहीं है। पीस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क होता तो हम कुछ उसके बारे में और सोचते। तो ये हमारे पास जो था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मच और वेरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आपने करना है। ये दो मैंने आपको जो है ना वो रूल्स बताने की कोशिश की कि इन दोनों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कि मच को हमने अनकाउंटेबल के साथ और मैनी को काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, शी इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों ही गलत हैं, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग नहीं। मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, तो वो भी गलत होता कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखें कि शी इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे। देखें यहाँ पे हमने जो ना वो स्ट्रॉन्गर लगाया, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर लगाया, तो ये दोनों ठीक हो गए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हम देखें जी, नेक्स्ट है जी, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। कि कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो जो उसकी होती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर्स में कैसे इस्तेमाल होती है, देखें ज़रा, लेट्स गो क्वाइट समवेयर। अब ये असल में तरतीब का मसला है इनका दोनों का, कि ये देखें मैं आपको समझा देता हूँ कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है, इज़ यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। किस तरह की स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी देखते हैं जिसमें आ गया जी, लेट्स गो समवेयर क्वाइट, कि आओ कहीं चलते हैं, समवेयर क्वाइट। अब ये जो क्वाइट है ये असल में इसकी तरतीब को मैंने कहा था आपने देखना है कि ये किस तरीके से आएगा, यानी ये नंबर 1 पे आएगा और ये नंबर 2 पे इस्तेमाल होगा। इसी तरतीब से इसको आपने नोट करना है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं जी हम लोग, द एडजेक्टिव यूजुअली गोज आफ्टर एक्सप्रेशंस लाइक समवेयर। कि समवेयर जैसी जो एक्सप्रेशंस होती है, ये वाली समवेयर है, इसके बाद एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है।
यानी एडजेक्टिव को हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके बाद एडजेक्टिव ने इस्तेमाल होना है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं होना। इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं जी, आई कांट अफोर्ड दैट आ बिग कार। देखें, आई कांट अफोर्ड दैट आ बिग कार, ये देखें ज़रा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, गौर रखिएगा कि आगे हम चलते हैं। आई कांट अफोर्ड दैट बिग आ कार, तो कार बिग थी कि आ बिग था, ठीक है, आ बिग कार नहीं, ठीक है। अब असल में मसला इस दैट की वजह से, आई कांट अफोर्ड आ बिग कार सही होता, दैट, आई कांट अफोर्ड दैट, मैं उस बिग आ कार, कि उस एक बड़ी कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट की वजह से प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ देखिए, अगर दैट के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आता है, स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैंने दैट लगाया, दैट के बाद ये एडजेक्टिव आया, तो फिर हमारे पास आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद फिर जाके जो है वो नाउन प्लेस करेंगे। यानी इस तरतीब को आपने मलहूज़े खातर रखना है, यानी इसके बाद ये और इसके बाद ये नाउन इस्तेमाल होगा। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है जब इसको यूटिलाइज़ करना है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी आगे अगली स्लाइड की तरफ। टेल मी द लास्ट न्यूज़। लास्ट तो होती है आखिरी, लास्ट का मतलब क्या होता है, आखिरी खबर, तो आखिरी खबर तो कोई नहीं होती, ऐसे ही है ना, यानी खबर आखिरी कोई भी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आएगा जो है वो, टेल मी द लेटेस्ट न्यूज़ आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा, लेटेस्ट न्यूज़, ये वाला हिस्सा हमारे पास जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, लेटेस्ट मीन्स द मोस्ट रिसेंट, लास्ट मीन्स द लास्ट, प्रीवियस वन या गुजरी हुई या जो भी है, तो ये आपने ख्याल रखना है। लेटेस्ट, लास्ट, लेटर, लेटर, यानी LA जो TTER होता है वो जिसका जिक्र बाद में किया जाए वो होता है, और जो लेटर होता है ना LATER, लेटर, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ LATER, लेटर, ये बाद में आने वाले को लेटर कहते हैं। जो लेटर एक दूसरा होता है LATTER, लेटर, इसका मतलब क्या होता है, आखिर ज़िक्र, और ये बाद में आने वाला मतलब जो ना वो, उसको हम लोग कहते हैं लेटर जी। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आई हैव लेस वरीज। तो वरीज तो काउंटेबल होते हैं ना, यानी ये जो वरीज है हमारे पास ये काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी जमा लिखी हुई है, तो इसको काउंट किया जा सकता है। जब इसको काउंट किया जा सकता है तो फिर जाहिरी बात है हमारे पास जो ना आई हैव फ्यूअर वरीज आना है। क्या आएगा, फ्यूअर, जो काउंट किया जा सकता है उसके लिए वर्ड जो है वो फ्यूअर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें आगे गौर से कि लेस अनकाउंटेबल के साथ, फ्यूअर काउंटेबल के साथ। अगली स्लाइड में हम चलते हैं जी, इनकरेक्ट, ही वेस्टेड हिज ऑल वेल्थ, वेस्टेड हिज ऑल वेल्थ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको हिज और उसके बारे में बताया था जब हमने पढ़ा था उसको प्रोनाउन को, कि हिज तो खुद एडजेक्टिव है, तो हिज ऑल वेल्थ, तो अगर हिज वेल्थ लगाएं तो सही है, तो ऑल उससे पहले लगा दें क्योंकि ऑल यहाँ पे एडवर्ब बनेगा, इसलिए उसको पहले ही लगाना पड़ेगा। ऑल हिज वेल्थ जो है, ये वाली हमारी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, यानी ये क्या है, एडवर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है और ये जो है ये नाउन है, ठीक है, इसको नाउन कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो नाउन है, तो इसलिए जो है इसका ख्याल रखें। आगे चलते हैं जी, क्वांटिफायर्स लाइक ऑल, बोथ एंड हाफ गो बिफोर पोजेसिव, यानी ये बात आपने याद रखनी है कि ये वाले जो हैं हमेशा पोजेसिव से पहले आते हैं। ऑल हिज बुक्स, ठीक है, बोथ हिज हैंड्स, ठीक है, हाफ हिज लगेज। तो ये सारा हम लोग जो है ना वो इन तीनों वर्ड्स को ज़हन में रखें कि जब भी आपने हिज, देयर, योर लगाना है तो पोजेसिव से ये पहले इस्तेमाल किए जाएंगे, बाद में यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो ये वो फिर सेंटेंस जो है वो रिपीट हो गया
कि जब हम लोग जो है उसको आगे अपने नहीं करना। अच्छा, अब हमारे पास जो ना एक और चीज़ आ गई, कंडीशन, ओपिनियन, साइज। ये थोड़ी तरतीब बनने देखी ज़रा इसकी। ये देखें, मैं ऊपर से नीचे हमने काउंट करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे काउंट करेंगे तो फिर देखिएगा कि ये पर्पस, अब हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ जी ओपिनियन, साइज, शेप, कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से याद करें। इसको याद कर लें कि ओपिनियन, साइज, OSS CAC, इसको लिख लें। O से ओपिनियन, S से साइज, S से शेप। ओपिनियन, साइज, शेप, कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हमने जो है वो नंबरिंग देनी है। ये सारी वो तरतीब है, यानी ये इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। यानी इसको आप ऊपर से नीचे स्टडी करें, यानी ऊपर से नीचे आएँ, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आई बॉट एन अगली स्मॉल, ओपिनियन क्या थी, अगली, और साइज क्या था, स्मॉल, शेप उसकी क्या थी, थिन, कंडीशन क्या थी, डर्टी, एज क्या थी, ओल्ड, और कलर क्या था उसका, रेड। इसके बाद जो पैटर्न कैसा था, वो स्ट्रिप्ड था, ठीक है। और ओरिजिन क्या था, कहाँ का था, वो इटालियन था। और उसका मटेरियल क्या था, कॉटन का था। और पर्पस क्या था, स्लीपिंग था। आई बॉट एन अगली स्मॉल थिन डर्टी ओल्ड रेड स्ट्रिप्ड इटालियन कॉटन स्लीपिंग बैग। अब इसमें से कोई भी चीज़ वो मिस कर सकता है, तरतीब नहीं ख़राब करनी है आपने। नीचे मैंने एक वर्ड सेंटेंस और दिया हुआ जिसमें मैंने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया। देखें, शी बॉट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के बाद जो है वो मैंने एक चीज़ छोड़ दी, उसके बाद जो है उसका साइज़ लिख दिया। ओपिनियन के बाद साइज़, ठीक है। अब जो है वो लॉन्ग, साइज़ के बाद अगर आप देखें कि शेप और कंडीशन नहीं है, कलर है। ये 2 डॉट्स मैंने इसलिए बीच में लगाए हुए हैं कि शेप एंड कंडीशन नहीं है, ये कलर है। तो उसके कलर को मैंने बता दिया, वाइट है, वाइट कलर है। तो कलर के बाद क्या चीज़ आती है, पैटर्न। तो यहाँ पे पैटर्न भी मिसिंग है, देखें, पैटर्न भी नहीं लगाया, उसने नहीं बताया, हमने नहीं लगाया उर्दू के फिक्रे में या करेक्शन में। तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, जो है वो पैटर्न के बाद ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन भी नहीं है। मटेरियल है, मटेरियल क्या है जी, सिल्क, सिल्क। अब वेडिंग ड्रेस, अब सिल्क जो है वो यहाँ मटेरियल तक है, पर्पस उसका जो है वो वेडिंग ड्रेस था, जो वेडिंग के लिए पहनने वाला लिबास था वो। ये आप गौर करें कि आई बॉट आ लॉन्ग, जो है वो साइज, शेप, कंडीशन, कलर, ओपिनियन, ये सारा जो है वो आपने एक अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना है। तो ये तरतीब आपने जो है वो बार 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 पढ़ के इसको आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओपिनियन तरतीब थी। इस तरतीब को देख लें कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी ऊपर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, इस तरीके से जो है वो इसको आपने फिर जब सेंटेंस लिखना है तो उसकी तरतीब भी आपने ऐसे ही रखनी है कि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो उसकी तरतीब में से। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने रेपिटिशन की। मैंने इसमें वो जो इनाफ वगैरह वगैरह जो एडवर्ब में चीज़ें बता दी थी वो आपको नहीं बताई। एक चीज़ और भी थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि थिंग्स को थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, पर्सन्स को पर्सन्स के साथ, वो भी बात हो चुकी थी। थोड़ा सा इसको जो है वो जो ओपिनियन शेप के बारे में था कुछ मैंने। अब जो मज़ीद आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आप मुझसे लाइव पूछ लें, वैसे पूछ लें, मैसेज कर दें, जो है जिस भी तरीके से जो है वो कमेंट में लिख दें, वो यकीनन आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।